नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। इस समय स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं सतीश जी, वो बेहद खास है और जाहिर सी बात है कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत सारे सवाल इस समय उनके मन में चल रहे होंगे, चूंकि बात ही कुछ ऐसी है। जो खबरें इस समय अगर ये कहें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में कुछ खबरें इस समय गरमाई हुई हैं, सियासत पहले से ही गरमाई हुई थी और अब एक नया अध्याय जो है उसके साथ कहा जा सकता है कि जुड़ गया। मैं बात कर रही हूं गुलाम अली खताना को लेकर, जिन्हें अभी राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। और ऐसा होते ही अगर मैं ये कहूं कि सर मुंडाते ओले पड़े, वो बात पूरी तरह से कायम होती दिख रही है, क्योंकि जैसे ही उन्हें नॉमिनेट करने की खबर सामने आई तो तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ गई। विरोध जो है वो खुले तौर पर कांग्रेस की तरफ से देखने को मिले। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, उन पे जवाब जरूर लूंगी। सबसे पहला कि इस नॉमिनेशन को लेकर आप क्या समझते हैं, किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, आप गुलाम अली जो हैं खटाना पत्रकार जरूर जानते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस कदर लोकप्रिय नहीं है कि हर आदमी पहचान ले कि कौन है, पहचान कर। और हैरत की बात है कि जब इनका जो राजपत्र जब नोटिफिकेशन निकला तो दिल्ली के मीडिया ने गुलाम नबी आज़ाद समझा। बिल्कुल। और वो खबरें गुलाम नबी आज़ाद के नाम पे चलनी शुरू हुई। मतलब अनपॉपुलरिटी की बात कर रहा हूँ जी। गुलाम अली का मतलब गुलाम नबी आज़ाद, तो वो बाद में खबरें रोकी गई, गिराई गई नीचे, उसके बाद क्लियर हुआ गुलाम नबी हैं। और चूंकि ऑर्डर जो निकला राष्ट्रपति महोदया का, उसमें यह है कि उन्होंने संविधान में प्रदत्त फलाने सेक्शन अनुच्छेद के तहत गुलाम अली को जो रिक्त हो गया था जो नियुक्त किया गया है। बिल्कुल। तो ये नियुक्ति राजनीतिक हलकों में इस तरह से दिखी जा रही है कि चूंकि इस प्रकार के तमाम माहौल भी है, कयास भी है, उससे आने वाले दिनों में कब यहाँ विधानसभा चुनाव का बिगुल बच जाए। और चूंकि गुर्जर समुदाय से आते हैं, जैसा ही कहा गया, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि गुर्जर समुदाय के वोटों को साधने के लिए बिल्कुल इनकी नियुक्ति की। अच्छा सतीश जी, एक बात और, अगर ये नॉमिनेशन को देखा जाए, कुछ खास कैटेगरीज के तहत जो प्रेसिडेंट हैं वो इसे नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली नॉमिनेट किया है, तो ये भी माना जा रहा है कि जिन खास कैटेगरीज के तहत नॉमिनेशन होती है वैसी किसी भी कैटेगरी में ये फॉल नहीं करते हैं। तो उस बात को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़े सवाल इस समय ये, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप बताएंगे, जिस पर सबसे बड़ी आपत्ति जो आप इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी आपत्ति है। बिल्कुल। रविंदर शर्मा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, एडवोकेट है, वकील हैं खुद पेशे से, उन्होंने आपत्ति ये जाहिर किया है कि ये एक मायने में गुलाम अली की जो नियुक्ति है ये संविधान पर हमला है। बिल्कुल। उन्होंने नीचे खबर में कहा, बताया उन्होंने कहा चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रतिदत्त अधिकार है राष्ट्रपति के लिए नामित करने के लिए, उसके लिए 4 क्लासिफाइड सेक्शन जिसमें कर सकते हैं। या तो कला संस्कृति में बिल्कुल नामचीन हस्ती हो, विज्ञान के क्षेत्र में काम किया हो, साहित्य के क्षेत्र में किया हो, या फिर समाज सेवा। समाज सेवा का मतलब ये नहीं है कि मैं आज 4 जाके कंबल बांट देता हूँ या भूखे को रोटी खिला देता हूँ, फोटो सेशन करा लेता हूँ। समाज सेवा का मतलब जैसे अन्ना हजारे, जैसे निर्मला देशपांडे, वो जो शख्सियतें हैं, बिल्कुल हम उन पे चर्चा व्यक्तिगत तौर पर अलग कर सकते हैं, लेकिन ये इस्टेब्लिश समाज सेवी के तौर पर देखे जाते हैं हमारे देश के अंदर। उनका आरोप है कि ये 4 में कहीं फाल नहीं करते। गुलाम अली, जिनको गुलाम अली खटाना जिनका पूरा नाम है, ऑर्डर में गुलाम अली लिखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बात सच है, चूंकि वो वैज्ञानिक है नहीं, साहित्यकार, हमने किताब कोई देखी नहीं है कि साहित्य के क्षेत्र में कोई काम किया हो, या ये हम कहें कि उन्होंने कोई समाज सेवा का काम किया है, ये 3-4 कैटेगरी उसमें हमें कहीं उनका दिखा नहीं। और जिस प्रकार से खबरें चली, बीजेपी प्रदेश में खुद उनका स्वागत किया गया और कहा गया कि प्रवक्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, और बीजेपी नेताओं ने इस प्रकार के बयान भी दिए। और हम समझते हैं कि अगर ये बात सच है जिस पर आपत्ति जताई गई है, तो वास्तव में वही बात है, सिर मुंडाते ओले पड़ने वाली। अच्छा सतीश जी, एक चीज़ और, चूंकि 2008 से जो गुलाम अली खताना है ये भाजपा के साथ जुड़े थे, और वो समय ऐसा था कि जब भाजपा के साथ खासकर इस ऐसी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत कम जुड़ते थे, उनका जुड़ाव ज़्यादा नहीं था। लेकिन चूंकि 2008 से जब ये जुड़े और उसके बाद से लगातार इस तरह की बातें भी रही और ऐसी कम्युनिटी के लोग धीरे धीरे जुड़ते रहे बीजेपी के साथ। अब
इसके साथ ही ये सवाल भी आता है कि चूंकि काफी देर से राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का कोई नॉमिनेटेड सदस्य था नहीं, तो ऐसा करके इन्होंने वहां भेजा और जिस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। चूंकि अब जल्द ही चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव को देखते हुए इनका वहां पे इन्हें नॉमिनेट करना, क्या ये जो भाजपा की लंबी दूरी की सोच है कि शायद इस कम्युनिटी को वो अपने साथ जोड़ पाएंगे, कहां तक ये ऐसा करने में सफल हो पाएंगे? देखिए, ये बात आम चर्चा में है कि भाजपा ने ये जो कदम उठाया है। देखो, राष्ट्रपति को तो पूरे देश के बारे में ज्ञान होता नहीं, कोई राष्ट्रपति हो तो उनके पास भेजा जाता है, चूंकि नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुआ है। तो गुलाम अली, चूंकि सब जानते हैं, वो पहले ये भीम सिंह की पैंथर्स पार्टी में रहे, सक्रिय कार्यकर्ता रहे, और बीजेपी में हम ये कहें कि ये मोर्चे पे किसी बहुत रेगुलर दिखाई दिए, वो चीज़ नहीं है। ये है कि बीजेपी से जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात आपने जैसे कही, सन 2008 से जब खास तौर से मुस्लिम समुदाय का आदमी जुड़ने से परहेज करता था, बीजेपी को एक सांप्रदायिक तौर पे देखता था। इन्होंने बयान भी दिया है कि संघ और बीजेपी को समझने के लिए इसमें शामिल होना जरूरी है। ये राष्ट्रवादी संगठन है, ये इनका बयान आया उसके बाद, बनने के बाद, यानी कि इन्होंने खुद पुष्टि करी कि हम बीजेपी और संघ के साथ जुड़े हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि चूंकि चुनावी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कदम उठाएगी, उनका चश्मा तो राजनीतिक ही होगा, गैर राजनीतिक चश्मा हो नहीं सकता। और खुद इन्होंने माना, और बीजेपी ने जिस प्रकार से बयान दिए हैं उससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि इनकी नियुक्ति, और ये बात भी ठीक है आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के जितने सांसद थे, बिल्कुल असेंबली भंग होने के साथ उनकी मियाद खत्म, जिनमें गुलाम नबी आजाद थे, मनहास थे, लावे थे, जी, तो ये सब उनके सेवानिवृत्त हो गए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ उसके बाद हमारी स्टेट के लिए हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारी स्टेट के लिए राज्यसभा से भी एक नुमाइंदगी हो गई, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो तरीकाकार रहा है, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सतीश जी, जिस तरह से ये नॉमिनेशन हुई है, क्या इस तरह की ऐसी नियुक्तियां पहले कभी हो चुकी हैं या कोई ऐसे नाम है? बिल्कुल। देखिए, जैसे सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट में जाने माने नाम है। उसके अलावा हाल के दिनों में जो 2019 में सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस हुए रंजन गोगोई, उनको भी इसी कैटेगरी में बनाया गया। निर्मला देशपांडे रही हैं, उससे पहले कहा जाता है कि वैजयंती माला जो टॉप स्टार रहे हैं उसका माने गए। कई लोग, ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति का होता है, लेकिन संविधान में जो कहा गया है, विशेषाधिकार जरूर है कि संविधान में कहा गया ये 4 कैटेगरी हैं, जो आदमी इस पे फॉल करेगा उसी की आप नियुक्ति कर सकते हैं। सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं। रविंदर शर्मा, कांग्रेस जैसे बोल रही है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, किस हद तक आप उस बात से सहमत हैं? देखिए, ये कांग्रेस जाहिर है कि विपक्ष पार्टी है, उसको तो मौका मिलना चाहिए हमला करने का। बिल्कुल। और जिस तरह बीजेपी कांग्रेस पे हमला कर रही है, तो ये तो देखिए हमला तो है, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया है वो संविधान का वास्ता दिया है। बिल्कुल। अब ये संविधान जो विशेषज्ञ हैं, चूंकि हम भी देख रहे हैं कि ये 4 अगर कैटेगरी नामित करने की हैं, तो उसमें हमने बड़ा खोजने की कोशिश करी कि गुलाम अली साहब किस कैटेगरी में आ रहे हैं। हमने कहीं, हमारे को अपने चश्मे से दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि तो दूसरा चश्मा लगाना पड़े, लेकिन मुझे अपने चश्मे से दिखाई नहीं दिया कि ये 4 कौन सी कैटेगरी में, कला में है, साइंस में है, आपका साहित्य में है, या फिर समाज सेवा में। तो ये 4 कैटेगरी जिसका जिक्र किया जा रहा है, और इस प्रकार के पहले भी नामांकन हुए हैं जिस पर कोर्ट में चुनौतियां दी गई हैं, और इस मामले को लेकर कोर्ट के फैसले भी आए गए, बताए गए हैं। चलिए, मतलब इस समय ये बड़ा सवाल है कि आखिर इनको जो नॉमिनेट किया है वो किस बेस पे किया है। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये अभी तय नहीं हो पाया। एक चीज और वर्मा जी, कि जैसे आमतौर पे हमने देखा कि गुजर बकरवाल या मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी J&K में है, उसका जितना भी हम कहें कि जो एक अटैचमेंट रही है वो PDP और NC के साथ रही है। अब
इनसे दूरी करने के लिए या इनसे दूर करने के लिए या खुद के साथ जोड़ने के लिए ये एक कदम भी देखा जा रहा है। विपक्ष का ये भी कहना है कि शायद वहां से इन्हें अलग करके अपने साथ जोड़ने के लिए, जिसकी वोट बैंक की बात हमने पहले भी की, तो क्या इसमें भाजपा सफल हो पाएगी? क्योंकि पीडीपी एनसी के साथ बहुत पुराना जुड़ाव रहा हुआ है इस कम्युनिटी का, तो किस हद तक सफल होने के मामले आपको दिखते हैं? एनसी के कई मिनिस्टर भी रहे हैं, पीडीपी से जुड़े रहे हैं, इवन कांग्रेस के जो प्रदेश चौधरी मोहम्मद असलम रहे हैं, उनको भी इसी तरीके से राज्यसभा भेजा गया था। बिल्कुल, वो एक कैटेगरी में कई फाल करते थे, वो स्पीकर भी रहे हैं विधानसभा के कांग्रेस से। तो मैं समझता हूँ एक सेंध लगाने की कोशिश तो है, लेकिन सवाल ये है कि गुर्जर कम्युनिटी का हमारे कई लोगों से बात हुई, तो उनका जो एक गर्म जोशी वाला रिस्पॉन्स होना था इनकी नामांकन पर, वो जोश हमें दिखाई नहीं दिया। मतलब कि कहीं भी ये अपनी कम्युनिटी में भी उतने नोइंग फेस नहीं है, असरकारक होंगे। ये तो चुनाव के वक्त समझेगा, लेकिन जो कम्युनिटी के लोग हमसे बात कर रहे हैं उनमें वो गर्म जोशी नहीं दिखाई दी। जैसे किसी कम्युनिटी का आदमी बने तो पूरी कौम जो है वो बल्ले बल्ले करती है, नहीं जी हमारे को एक प्रतिनिधित्व मिला, हम ट्राइब, चूंकि शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, हमें आज तक किसी ने इज्जत नहीं बख्शी। लेकिन इतना जरूर है कि हम जरूर कहेंगे कि यहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र किया, पीडीपी और कांग्रेस, उसमें रहते हुए गुर्जर समुदाय के कई नेताओं को प्राथमिकता के तौर पर स्थान दिए गए हैं। जब जहाँ जिसको कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के अंदर फुल फ्लैशड सीट थी, तो मैं समझता हूँ कि ये नियुक्ति, देखिए एक चीज़ हम देखते हैं कि ये अच्छी बात है। एक बात हम कहेंगे कि कम से कम ऐसे आदमी का चयन किया गया, अगर ये भी मान ले कि ये लोकप्रिय नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कम से कम एक आदमी ऐसा भी बनाया गया राज्यसभा का सदस्य अपर हाउस में, क्योंकि काफी समय से इस कम्युनिटी का कोई भी राज्यसभा में सदस्य रहा ही नहीं है। तो हम समझते हैं कि एक अच्छी पहल है, लेकिन साथ में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि किस बेसिस पे नॉमिनेशन हुआ है। चूंकि हमारी संसद में ये अपर हाउस के अंदर बड़े रिनाउंड फेसेस लिए जाते हैं नामांकन के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल जरूर किसी के मन में कहाँ और कैसे स्टैंड कर पाएंगे ये वहाँ, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। चलते चलते चूंकि टाइम हो रहा है, फिर भी सतीश जी एक आखिरी सवाल और, कि जिस तरह से आमतौर पर बीजेपी के खासकर नेता जितने भी हैं, उनका ये कहना है कि उनकी सरकार जो है आउट ऑफ द वे जाकर निर्णय लेती है, आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ों को करती है। जिस तरह से हमने जब राष्ट्रपति का नॉमिनेशन हो रहा था, जब राष्ट्रपति को बनाने की बात चल रही थी, तो बहुत सारे ऐसे नाम रेस में थे, लेकिन जो नाम सामने आया वो उन सब नामों से बिल्कुल परे था, बिल्कुल अलग था। वो जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल अलग था, सोचा नहीं था किसी ने। ये भी उसी तरह से एक उसी चीज को आगे फॉलो किया गया है। क्या इस तरह की चीजों को फॉलो करके जो दूरदर्शी नजर एक बीजेपी सोच रख रही है, क्या उस पर सफल हो पाएगी? क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो बड़े सवाल संविधान को लेकर उठा रही हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। क्या संविधान को तोड़कर इस तरह की चीजों में सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखो, पहली बात तो है कि देश चलता है संविधान से। बिल्कुल, अगर संविधान की बात करें, उसकी आत्मा को सम्मान देना ये हर आदमी की जिम्मेदारी है, चाहे सड़क पर खड़ा या सत्ता में बैठा। नंबर एक। नंबर दो, आपने ठीक कहा कि जब राष्ट्रपति के चुनाव, उसका उपराष्ट्रपति चुनाव में कई नाम ऐसे चले, गुलाम नबी आजाद का भी चर्चा में आया और बड़े लोगों के नाम आए, लेकिन मैं किसी का नाम देना, कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, ये अपने तुर्क के पत्ते हमेशा सीने से लगाए रखते हैं। किसी को नहीं पता होता कि किसका नाम खुलेगा। हो सकता है पार्टी प्राइम जेपी नड्डा तक बात आती हो, लेकिन आमतौर पर पहले देखा गया कि अब तक जितनी सत्ता रही, चाहे वाजपेयी साहब की रही, कांग्रेस की रही, चंद्रशेखर की रही, गुजरात किसी की रही, वो कुछ करते थे समझ आया था क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये इनकी बड़ी गूढ़ स्ट्रेटजी है इन दोनों प्रमुख नेताओं की देश के, कि इनकी स्ट्रेटजी समझ से परे है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया होगा, एक प्रोसेस है। अपनी प्रदेश बीजेपी संघ परिवार ये जो कड़ी है, यहीं से नाम रिकमेंड गया होगा और उसके बाद फाइनल मोहर वहाँ लगी होगी। हम ये जरूर कहेंगे कि मोदी सरकार ने कोशिश की होगी, बीजेपी ने कोशिश की होगी, जिस तरह शुरू में आपने कहा कि विधानसभा चुनाव है और
गुर्जर समुदाय के वोट साधने की बात है, सवाल वही आता है कि अपनी कम्युनिटी पे ये कितना असर दिखा पाते हैं। बिल्कुल, ये आने वाला समय ही बेहतर बताएगा। सतीश जी, बहुत सारे सवाल हैं। एक तो ये कि संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो उसके साथ साथ पार्टियों के साथ साथ आम जनता भी इससे जरूर कहीं ना कहीं आहत होती है। उसके साथ ही साथ किस बेस पे इन्हें नॉमिनेट किया है वो एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ भले ही भाजपा अपनी पीठ थपथपाए कि वो आउट ऑफ द वे जाकर डिसीजंस लेती हैं, लेकिन वो डिसीजन कितने सही साबित होते हैं ये वक्त बताएगा। और चूंकि अब चुनाव आने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, तमाम पार्टियों की नजरें इस समय चुनाव पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बहुत सारे सवाल भी होंगे। लेकिन इस बीच अगर कुछ ऐसा होता है जो जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए है तो वो वेलकम है, लेकिन अगर नहीं होता है तो वो सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की विषय भी रहेगी कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या और कैसे होना चाहिए था। फिलहाल सतीश जी, कार्यक्रम का समय हो रहा है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ बात करने के लिए, तमाम बातें जो इस समय हमारे व्यूवर्स के माइंड में भी थी उन पर चर्चा करने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।